हिमंता का दिखा योगी वाला रौद्र रूप, वक्फ कानून के विरोधियों को दे दी वार्निंग। हिमंता के असम में नहीं चलेगा विरोध प्रदर्शन। वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर मुसलमानों ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किस कदर तांडव मचाया, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि सत्ता संभाल रही सीएम ममता बनर्जी भी हालात काबू में करने में नाकाम रही और हाईकोर्ट के आदेश पर मोदी सरकार को पैरामिलिट्री फोर्स बंगाल में भेजनी पड़ी। लेकिन बात जब बीजेपी शासित राज्यों की आती है तो ना योगी के यूपी में किसी दंगाई ने इस तरह की हरकत करने की हिमाकत की और न ही सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा के असम में, क्योंकि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दंगाइयों से निपटना अच्छी तरह से आता है। योगी राज में दंगाइयों का कैसा इलाज किया जाता है, इसका ट्रेलर योगी सरकार साल 2020 में ही दिखा चुकी है, जब दंगाइयों के पोस्टर चौक चौराहों पर लगवाकर नुकसान की भरपाई भी उन्हीं दंगाइयों से करवाई थी और यह खौफ लगता है आज भी बरकरार है। इसीलिए वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर यूपी में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। दंगाई सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। अब याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। सीएम योगी की इसी सख्ती की वजह से यूपी में वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर ना तो सड़क घेर कर कोई प्रदर्शन किया गया और ना ही कहीं दंगा हुआ, क्योंकि उन्हें पता है योगी सरकार दंगाइयों का इलाज कैसे करती है और यही इलाज सीएम योगी ने ममता सरकार को भी बताया। लेकिन वो शायद योगी के बताए रास्ते पर नहीं चलने वाली हैं, मगर हाँ, असम की हिमंता सरकार ने जरूर योगी वाले अंदाज में दंगाइयों का इलाज करने का ऐलान कर दिया। यही वजह है कि सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा ने पहले ही सख्ती दिखाते हुए हिदायत दे दी थी। वक्फ कानून एक सच्चाई है, जिसे इसका विरोध करना है उसे सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी आजादी है, लेकिन असम में वक्फ के नाम पर ना तो पत्थरबाजी होगी और ना ही कोई हिंसा बर्दाश्त की जाएगी। जो इसका विरोध कर रहे हैं वो ये बात अच्छी तरह से याद रखें। सीएम हिमंता का यह बयान बता रहा है कि वो भी कम से कम दंगे के मामले में योगी सरकार की ही तरह सख्त हैं और अगर किसी ने भी वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर सड़क का घेराव किया या फिर दंगे करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ हिमंता सरकार भी सख्ती से कदम उठाएगी। और शायद इसी सख्ती का असर रहा कि असम में वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर कोई हिंसा या आगजनी नहीं हुई। खुद सीएम हिमंता ने 12 अप्रैल को एक बयान में बताया था, लगभग 40% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद असम में आज शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है, सिवाय 3 स्थानों पर छिटपुट विरोध प्रदर्शनों के, जिनमें प्रत्येक में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ 150 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल नहीं हुए थे। 40% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद असम में शांति रही, तो इसकी सबसे बड़ी वजह सरकार की सख्ती है, क्योंकि दंगाइयों को भी पता है कि हिमंता सरकार बुलडोजर चलवाने में जरा भी देर नहीं करती और शायद इसी खौफ की वजह से मुसलमानों ने सड़क पर उतरकर कहीं कोई हिंसा और अराजकता नहीं की। कुछ ऐसा ही खौफ सीएम योगी के उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला, जहां कहीं कोई दंगा नहीं हुआ और ना ही कोई विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि योगी सरकार ने ही तो सबसे पहले दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर चलवाने की शुरुआत की थी। यही वजह है कि आज देश की जनता भी सीएम योगी को बंगाल भेजने की मांग कर रही है। शासन तंत्र वहाँ सही नहीं है, इसीलिए वह यूपी में जाकर कीजिए ना, एक दिन में समझा देगा जी हाँ क्या हो रहा है। क्या योगी जी दिए हैं स्टेटमेंट के नहीं,
जो दंगाई डंडे से शांत होता है, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लग रहा है योगी वाला फॉर्मूला बंगाल में भी चलाना चाहिए। आना अगर हो जाए तो फिर सल्तनत हो जाएगा, इस तरह का गलत काम नहीं होगा। ममता सरकार का नहीं वहाँ चलने वाला है, बहुत ही चला ली। उनका जो मन जो है वहाँ का पूरा भर गया है। योगी जी बोल चुके हुए हैं कि इस पर लाठी का जो डंडा होता है उसी से वो सीधा होगा, टेर को टेर से ही जवाब दिया जाएगा, तभी कोई उपाय होगा। एकदम जरूरी है राष्ट्रपति शासन वहाँ लगना। बंगाल का इलाज क्या है? योगी जी को भेज दीजिए, वहाँ बुलडोजर चलेगा, इलाज तो वहाँ तुरंत हो जाएगा। वहाँ योगी जी यूपी संभालेंगे कि बंगाल? अरे तो जरूरत पड़ेगा तो पूरे देश को संभालेंगे वो। अब तो आने वाला दिन में पूरे देश को संभालने जा रहे हैं हमारे योगी जी। देश संभालने एकदम मोदी जी के बाद योगी जी है ना। योगी सरकार जिस सख्ती के साथ दंगाइयों से निपटती है, उसी का असर है कि पूरा देश योगी को बंगाल भेजने की मांग कर रहा है, क्योंकि ममता राज में पश्चिम बंगाल पिछले कई दिनों से दंगे की आग में झुलस रहा है, जिसमें 3 हिंदुओं की जान भी चली गई और सैकड़ों लोगों ने पलायन भी किया। लेकिन इसके बावजूद सीएम ममता बनर्जी दंगा पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दर्द बांटने से कहीं ज्यादा जरूरी मुस्लिमों से मुलाकात करना समझती हैं और उन्हें ये भरोसा देने में लगी रही कि हम वक्फ संशोधन कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगे। अब आप बताइए, ममता मॉडल सही है या फिर योगी और हिमंता मॉडल? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही बंगाल में हिंदुओं की क्या हालत है, ये जानने के लिए मुर्शिदाबाद से देखिए हमारे संवाददाता पंकज प्रसून की यह खास रिपोर्ट। अगर आपने 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं देखा है, अगर आपने नहीं देखा है कि जम्मू में कैसे उन्हें टेंट में रहना पड़ रहा था, तो आज बंगाल के मुर्शिदाबाद में देखिए। हम इस वक्त जिस जगह पे खड़े हैं जानबूझकर उसका पता नहीं बता सकते, क्योंकि बंगाल हिंसा के जो पीड़ित हैं यहां छुप कर रह रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था। दीदी आप आ जाइए। आप कहाँ की रहने वाली हैं? डिग्री जाफराबाद। जाफराबाद वो गांव है जो पूरे गांव को बिल्कुल समतल कर दिया गया, एक भी घर नहीं बचा है। वहां से ये इन लोग भाग के आए हैं। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन अचानक सब कहाँ से सब हुड़ करके आ गया, एकदम दरवाजा तोड़ने लगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे वहाँ पे। फिर एक कमरे में सबको, मेरा जो चाचा था, चाची थी, मेरा बच्चा था, दो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन लोगों को सबको ले करके एक कमरे में बंद थे और सब जितना जो कर पाया उन लोग, मतलब लूट पाट भांग चोर जितना कर पाया उतना किया उन लोग। एकदम पुलिस को भी कॉल किए थे आपका, तो वो भी कोई भी नहीं किया। पुलिस क्या बोला? पुलिस को आप लोगों ने बताया तो? कॉल उठाया था, लेकिन बोल रहा है कि 2 मिनट में आ रहा है, 2 मिनट में आ रहा है। लेकिन इतना बार कॉल किए, 4 घंटा तक उन लोग का कॉल करते ही गए, लेकिन एक पुलिस भी नहीं आया हम लोग को बचाने। कितना दूर थाना होगा? थाना कितना दूर था पुलिस आने? मतलब 2 किलोमीटर दूर थाना था। 4 घंटे तक पुलिस नहीं आई और जो वो दंगाई थे वो तांडव मचाते रहे और घर के सारे सामान तोड़ दिए। कुछ और लोग हैं, जैसे इसका घर तो एकदम राख कर दिया जलाकर, कुछ भी नहीं है घर पे। और हम लोगों का तो सब कुछ तोड़ फाड़ के सब कुछ लूट लिया एकदम। चीनी का बस्ता था, आपका बोरा था, प्याज का बोरा था, सब कुछ छीट छाट के बतासा बनाता था मेरा चाचा, उसका भी एकदम पूरा कुछ भी नहीं रखा। लूट पाट के जितना टीवी वीवी फ्रिज सब एकदम लूट। बच के कैसे वहां से फिर निकले आप लोग? वहां पर आपका बीएसएफ सब गए तभी निकल पाए। मैं 4 घंटे बाद बीएसएफ आ गई थी। हाँ, 4 घंटे के बाद 1:30 बजे आपका बीएसएफ आया, तभी हम लोग देखे, घर से सुनाई पड़ा कि हाँ उन लोग आया है। फिर हम लोग निकले और मेरा हम लोग का क्या बोल रहे हैं, थोड़ा हिंदी बोल समझ लेते हैं ना, जो मैं पूछूंगा वो तो बता देंगे ना। क्या हुआ था वो वहां पे बीएसएफ आया तो? বিএসএফ এলো আমাদের, তারপর তখন আমরা যখন মানে সব পালিয়ে গেল যখন আপনার, তখন আমাদেরকে আমরা হাওয়া করে কাঁদতে লাগলাম, স্যার আমাদেরকে বাঁচান। তখন আমাদেরকে রেস্কিউ করে নিয়ে গেল। 1:30টার সময় আমরা এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বললো বিএসএফ যে যা कागजपत्र যা আছে আপনারা নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরান। ये कह रहे हैं कि जब बीएसएफ वाले आए तो इन लोगों ने कहा कि सर हम लोग को बचा लीजिए, हम लोग नहीं बचेंगे। तो बीएसएफ वालों ने कहा कि नहीं, अब आप घबराइए नहीं, हम लोग आ गए हैं, जो भी कागज पत्तर जो भी थोड़ा बहुत है वो लेके वहां से आइए, हम आप लोग को बचा के ले जाते हैं। यही कह रहे हैं नहीं? आपके साथ क्या हुआ? हम सासुरी माँ। अच्छा, आप इनकी सास है? मेरी सास है। अच्छा, आपका घर में कुछ नहीं बचा क्या? आप आइए,
क्या बोल रहे हैं आप, इनका घर का क्या हाल है? हमारा घर का हाल है जो पूरा जला डाला। हम्म। अब देखिए वीडियो को देख लीजिए, मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा है। हम ये वीडियो साथ साथ चलाएंगे जो इनके घर का है। ये जलता हुआ घर, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इन्हीं का है और इनके घर में कुछ नहीं बचा, पूरी तरह सब बर्बाद कर दिया है। ये दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे बिल्कुल राख हो चुका है। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें साथ में। कितने बजे ये सब शुरू हुआ था आप लोग को? पहले 9 बजे हम 9 बजे सुबह? हाँ, सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे आया तो सब लोग। जुम्मा का टाइम भी नहीं था ना, जुम्मा का टाइम नहीं था। कौन आया था? आप लोग को कुछ पहचानते ओ किसी को? नहीं पहचानते। ग्राम का भी कुछ था, बाहर का भी कुछ था। सब एकदम मुखोश पहना हुआ था, मतलब जो मास्क लगा हुआ था, काला पट्टी काला पट्टी सब लगा के आए थे। कोई बम लेके आ रहा था, पिस्तौल लेके आ रहा था, इतना बड़ा तलवार लेके आ रहा था। हम पीछे से 5 टपके, एक तो थकते पारे ना, तो हिंदी से हमारा तो नहीं ठीक है, मतलब कि वो तलवार से क्या तलवार से काटा या काटने वाला था, काटने वो वाला वहाँ था, से इनको काटने वाला था। हाँ, भाग गया वहाँ से। আমরা 5 টপকে পালিয়ে গেছি না। এত বড় বড় ইট চালাচ্ছে, কি চালাচ্ছে। ये बोल रहे हैं कि बड़े बड़े ईंट चला रहे थे, तलवार लेके आए थे, उनके हाथ में पिस्टल था, राइफल था, मतलब जो भी हथियार होता है वो थे। और वहशियों की भीड़ ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ पत्थर चलाते रहे, आग लगा दिया। बम भी मार रहे थे ना? हाँ, बम मार रहे थे घर में। এখন ওরা থাকবে কোথায়, খাবে কি हाँ। ওরা? আমার ভাই মা দিদির বাড়ি এসেছি, এখন ওদের বাড়িতে এসে। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं कि ये दीदी का? ये दीदी का घर है उसका। अच्छा, ये इनके दीदी का घर यहाँ आके छुपे हुए हैं। ये छुपे हुए हैं। कितने दिन से आप लोग हैं यहाँ पे? 4 दिन से। यहाँ क्या हाल है, कैसे रह रहे हैं सब? এখানে ভালো আছি আমরা সব। कैसे? यहाँ पर ठीक है अभी। ठीक है, लेकिन मतलब फिर भी जो हुआ है वो सब तो आंखों के सामने अभी भी, मतलब हम लोग के आंखों के सामने अभी भी हो रहा है कि क्या कर रहे थे, क्या किया उन लोगों के साथ। मतलब उन लोग तो आग भी जलाने वाले थे हम लोगों को, मतलब बच्चा लेकर सब वहाँ पर ही मर जाते। बच्चा लोग आग लगा रहे थे सभी। हाँ, उन लोग आग भी लगाने वाले थे। फिर वहाँ से एक सुनाई पड़ा, वहाँ का ही कोई बोला कि नहीं रुक जाओ, आप बच्चा सब है, वो लोग जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। आप लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो भी नहीं कर पाते हम लोगों के साथ। देखिए ये परिस्थिति है यहाँ। दादा आप आगे आ जाइए। यहाँ पे इन लोग कैसे रह रहे हैं, कौन रख रहा है और फिर कैसे खाना? ये तो अपना सब जो रिश्तेदार है उसी के यहाँ रह रहा है। और ऐसा बात है कि रहेगा तो रहेगा कितना दिन? हाँ, कितना दिन रहेगा? अपना दीदी के घर में रह रहा है, अपना मम्मी के घर में रह रहा है, ठीक है। इसका तो मतलब कि इसका भाई जो है इसका दोस्त है, इसका भाई इसका दोस्त है, इसलिए ये हम लोग के घर में आया है कि बचेंगे कहीं पे तो जाके बचेंगे। 3 बच्चा है इसका। जरा सोचिए, इतना छोटा छोटा बच्चा लेके 3 कहाँ बच्चा जाए? है इसका भी, 2-3 बच्चा है। मेरा 2 बच्चा है, छोटा बच्चा घर पर है मम्मी के पास। ये मेरा छोटा बच्चा है, ये सब लेकर कहाँ पर रहेंगे हम लोग, कहाँ पर जाएंगे? इन लोग जरा सोचिए उस वक्त क्या परिस्थिति रही होगी कि क्या कैसे गलती किए हैं जो इन लोगों ने हम लोग के साथ ऐसा किया। हिंदू होना ही हम लोग का पाप है क्या? जो लोग किया, क्या किए हैं उन लोग तो बोलेगा नहीं, तुम लोग ये किए हो इसलिए तुम लोगों को घर से भगाए हैं, घर में आग लगा दिए हैं। मंदिर भी था हम लोगों का, तो मंदिर भी सब तोड़ फोड़ कर रख दिया, कुछ भी नहीं रखा उन लोग। ये सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी गलती क्या है, हम लोगों ने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से हमें ये सहना पड़ रहा है। घर में आग लगा दी, मंदिर तोड़ दिया, इन लोग छोटे छोटे बच्चे लेके किसी तरह जान बचा के भागे। अच्छा, वो बीएसएफ वालों ने आपको कहाँ तक मदद किया, भागा तो? अच्छा, कहाँ तक आप लोग? वहाँ से डक बंगला तक आए? हाँ, और डक बंगला से फिर वहाँ से बस आपका वहाँ पर मेरा जो पाकुड़ का एक भैया है वो कॉल किया था, फिर वो गाड़ी लेकर गया था, फिर हम मेरा परिवार वैसे गाड़ी। और आप लोग कैसे? বিএসএফ আমরাকে মাসে চড়িয়ে দিয়েছিল, বলছে এদের কাছ থেকে পয়সা নিও না, পয়সা 1 টাকাও ছিল না আমাদের কাছে। সব তো কাজ থেকে এসে পয়সা 10,000 টাকা নিয়ে এলাম, দিয়ে থুয়েছি যে আমরা জানের ভয়ে পালিয়ে এসেছি। টাকা সোনা গাটি सब ছিল আমাদের বাড়িতে। ये बता रहे हैं कि बीएसएफ वालों ने डाक बंगला जहां हमने दिखाया कि वो पुलिस चौकी जला दी गई थी वहां तक छोड़ दिया। इन लोग के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि बस पकड़ के या किसी तरह करके वो कहीं सुरक्षित स्थान पे चले जा सकते। बिल्कुल खाली हाथ जान बचाकर किसी तरह भागे थे और फिर कैसे करके वो यहाँ पे आए हैं। हम जानबूझ के इस जगह के बारे में आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी भी खतरा बरकरार है। अगर किसी को पता चल जाएगा कि यहाँ पे हैं तो फिर बहुत तरह से दबाव है और फिर
यहाँ भी हो सकता है कुछ हो, इसलिए इन लोग ये नहीं रह रहे हैं। और सरकार की तरफ से कोई आया, कोई मदद किस तरह? यहाँ तो कुछ मदद नहीं आया है, लेकिन वहाँ का नहीं बता सकते हैं क्योंकि जा ही नहीं पाते हैं, वहाँ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। अभी और कोई देखिए, बात सरकार देखा था कि मेरा घर कैसा है, हाँ, मकान ये कैसा गया है? था। आप गए थे? काल के गेছিলাম। अच्छा, कल गए थे, कल चोरी गए चोरी थे, छुपे हाँ। थे। क्या क्या था वहाँ, कैसे? पूरा जल डाला, कुछ भी नहीं है। कुछ भी बचा हुआ नहीं था, सब लूट लिया। हाँ, सब लूट लिया। ऐसे वैसे अभी तो आप लोग जी कुछ नहीं है, घर जला दिया, सारे लूट लिए। घर का कागज तक खत्म है, कुछ नहीं है। आधार कार्ड जो भी है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी नहीं है, सब जल गया इन लोगों का। यह मतलब इतना परेशानी कि अभी देखिए, दीदी घर में रहेगा तो कितना दिन रहेगा? 1 महीना रहेगा, 2 महीना रहेगा, एक ही कपड़ा है। ये बोल रहे हैं कि इसी कपड़े में भागे, मतलब कपड़े पहनने के लिए भी नहीं था। अब यहाँ जो आए हैं, ये अपने खाने का इंतजाम करे, बच्चों का इंतजाम करे, अपने कपड़े का इंतजाम करे, रहेंगे कैसे? और आखिर ठीक है, कोई रिश्तेदार है और कोई रिश्तेदार के नाम पे मतलब ये जैसे आ गए, इनका कोई नहीं था, लेकिन चूंकि इनसे परिचित था तो ये यहाँ पे साथ में आ गए। लेकिन कब तक इस तरह? यहाँ 10-15 परिवार हैं और अलग अलग गांवों में इस तरह भाग भाग के वो छुप के रह रहे हैं। इंतजार है इनको कि बस किसी तरह अपने गांव लौटे, लेकिन लौट के उसके बाद क्या करेंगे? न घर है, न सामान है, न 1 रुपया है, और वो कैंप में कैसे रहेंगे? इसलिए मैंने कहा कि अगर आप लोगों ने कश्मीरी पंडित कैसे भागे होंगे, कैसे वहां रह रहे होंगे कैंप में, वो नहीं देखा है तो ममता दीदी का मुर्शिदाबाद देख लीजिए, और अगर यकीन नहीं है तो जाफराबाद, डिहरी जाफराबाद, घोष मोहल्ला, और इस तरह के कम से कम 1 दर्जन गांव जाके देख लीजिए। शहरों के कवरेज हर कोई करता है, वहां दुकान जला दिया, वहां पुलिस स्टेशन जला दिया, हर कोई बताता है, लेकिन सुदूर गांव में क्या स्थिति है? फोन ধরছে না পুলিশ, এতবার করে ফোন করছি, বাংলার পুলিশ আমাদের দরকার নেই। ये कह रहे हैं कि इतनी बार पुलिस को फोन किया, इतनी बार फोन किया, लेकिन पुलिस नहीं आए। बंगाल पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है, ममता दीदी के पुलिस पर भरोसा नहीं है। जहां भी हम जा रहे हैं यही सुनने को मिल रहा है, जितने हिंदू हैं सब यही कह रहे हैं कि हमें ममता बनर्जी की पुलिस पे भरोसा नहीं है। पुलिस ये कहती है कि শাসন করতেই হবে, রাষ্ট্রপতি শাসন নালে আমরা জীবনও বাঁচবো না। এখান থেকে আজকে এখানে দিদিরা থাকতে দিয়েছে 10 দিন, 10 দিন পর বাড়ি যাব, আবার তো ওরা আমাকে হামলা করবে, তখন আমরা কি করব? वहाँ पर अटैक करेगा ही उन लोग करेगा। हाँ, भरोसा तो नहीं है उन लोगों का। ये कह रहे हैं कि कब तक बीएसएफ रहेगा? उन लोग कहते हैं कि कब तक रहेगा, कभी ना कभी तो बीएसएफ जाएगा, और उसके बाद ये कैसे रहेंगे? ये सवाल उठा रहे हैं कि बीएसएफ के भरोसे कब तक? और बंगाल पुलिस सरेआम कहती है कि हमारे हाथ बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। बताइए। और मुर्शिदाबाद की जनसंख्या की बात करें तो 70% मुसलमान है, 30% वहां पे हिंदू हैं। वहां हिंदू कैसे रहेगा, ये सवाल उठा रहे हैं। दीदी, बाकी कुछ सरकार से आपको कुछ कहना? नहीं, आपकी क्या सरकार डिमांड है, क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि वहाँ पर एक बीएसएफ कैंप बनाया जाए, और आपका राष्ट्रपति शासन यदि हो तो बहुत अच्छा हो हमारे लिए, हम हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा होगा यदि हो तो। डर रहे हैं वहाँ पर जाने के लिए कि अभी 10 दिन 15 दिन 1 महीना ही रहे अपने मायके पर, उसके बाद जाना तो पड़ेगा ही ना हम लोगों को, तब कहाँ कैसे रहेंगे? फिर हमला हुआ तो हमारे ऊपर। ये कह रहे हैं हर गांव में, जहां भी हम हिंदू के गांव में गए हैं, आपने सुना होगा, हर हिंदू गांव यही कह रहा है कि एक बीएसएफ का कैंप यहाँ दे दो ताकि हम जिंदा रह सके, सुरक्षित रह सके। अब बताइए कितनी भयावह स्थिति है। इनका कहना है कि 2 उपाय है, या तो बीएसएफ का कैंप वहां लगा दो परमानेंट, या फिर राष्ट्रपति शासन लगा दो, क्योंकि अभी जो बंगाल की सरकार चल रही है और जो उनका रवैया है वो हिंदुओं के प्रति, हम क्या बोले, खुद आप सुन रहे हैं और हर गांव में जाके सुन रहे हैं। एक आदमी झूठ बोल सकता है, 2 बोल सकता है, लेकिन जहां जहां आप हिंदुओं के पास जाएगा यही कह रहे हैं कि बंगाल पुलिस पे भरोसा नहीं है, बंगाल पुलिस बिकी हुई है, बंगाल पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है, वो सांप्रदायिक है, वो पॉलिटिकल दबाव में है, और हर जगह यही आप बयान सुनेंगे। आप बताइए कि क्या करना चाहिए इन्हें? और ये इनका ये जो सवाल है कि इनकी गलती क्या है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इनकी गलती क्या है तो आप जरूर बताएं। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से सरकार चला रही है, हर जगह जा रहे हैं, हर गांव जा रहे हैं, हर पीड़ित हिंदू परिवार एक ही बात कह रहा है कि ममता सरकार और बंगाल पुलिस पे भरोसा नहीं है। मुर्शिदाबाद के अज्ञात लोकेशन पे कैमरामैन निगम नारायण के साथ पंकज प्रसून।